गरजते बादल, बरसती आफत। आसमान से शामत की बारिश, नदियों में उफान, सड़कों पर सैलाब, डूबे निचले इलाके, लोगों में त्राहिमाम। आधे हिंदुस्तान में आफत की बारिश। मॉनसून की मनमानी, मुश्किल में जिंदगानी। मकान डूबे, मंदिर डूबे, डूब गए निचले इलाके। पहाड़ों से मैदानी इलाकों तक जल जला। तो देश के अलग अलग हिस्सों से कुदरत के कहर की हद डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। पहाड़ से लेकर के मैदानी इलाके आसमानी आफत की मार इस वक्त झेल रहे हैं। पहाड़ों पर डराने वाला रौद्र रूप इस वक्त मौसम का दिखाई दे रहा है, तो वहीं मैदानी इलाकों में भी नदियां अपने पूरे उफान पर है। आपको दिखाते हैं एक और रिपोर्ट। विपदा वाली बारिश। पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश का अंजाम कुछ इस तरह से नजर आया। पानी प्रलय मचाते हुए नीचे गिरने लगा। पल भर में ऐसा लगा कि सब कुछ बहा ले जाने पर यह आमादा हो। कुदरत की ये डरा देने वाली तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के नाहन से आई हैं, जहां बडोलिया मंदिर के पीछे से निकलने वाले झरने ने रौद्र रूप धारण कर लिया। पानी पूरे वेग से झरने से गिरने लगा और मंदिर को अपनी आगोश में ले लिया। ये वीडियो डराने वाला था। पानी का प्रवाह इतना तेज था कि ऐसा लगा कि मंदिर ही बह जाएगा। तस्वीरों में मंदिर की सीढ़ियों से सैलाब उतरते दिखाई देने लगा। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में जमकर बारिश हुई, जिसके बाद नदी नाले उफान पर आ गए और देखते ही देखते पहाड़ी झरनों ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। इस दौरान रायसेन से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। पुल के ऊपर से नदी बहने लगी। इस बीच वहां से गुजर रही कार इस सैलाब की चपेट में आ गई। कार बहने लगी थी। इस बीच गांव वाले पहुंचे और कार सवार लोगों की जान बचा ली। बताया गया कि कार सवार उफनती नदी में पुल को पार करने की कोशिश कर रहे थे। रायसेन में बारिश के बाद आई बाढ़ से लोगों की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही है, तो वहीं बारना डैम का जलस्तर बढ़ने के बाद 8 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे आसपास के इलाके में पानी भर गया। कुछ इलाकों में तो इतना पानी भर गया कि वहां खड़ी बसें पानी में डूबी नजर आईं। हालांकि एसडीआरएफ की टीमें बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत बचाव के काम में जुटी हुई हैं। राजस्थान के सीकर से भी बाढ़ की डराने वाली तस्वीर सामने आई, जहां रेलवे अंडरपास को पार करते वक्त एक स्कूल बस फंस गई। बस ड्राइवर को लगा कि वो पानी को पार कर लेगा, लेकिन बताया गया कि कुछ दूर जाने के बाद ही बस पानी में फंस गई। जिस वक्त ये हादसा हुआ, उस वक्त बस में ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा स्कूल जाने वाले कई बच्चे भी सवार थे। इस बात की जानकारी मिलते ही लोगों के हाथ पांव फूल गए। बस को बाहर निकालने के लिए खुदाई करने वाली एक मशीन बुलाई गई और उस मशीन की मदद से पानी में फंसी बस को बाहर निकाला गया। पंजाब के गुरदासपुर में भी भारी बारिश के बाद सड़क कटकर पानी में समा गई। इतना ही नहीं, खेतों में भी पानी भरने की वजह से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही आर्मी की फील्ड रिलीफ टीम के 60 जवान बचाव काम में जुट गए। उधर छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 3 दिनों से हो रही भारी बारिश के बाद कई इलाके बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। ये बताऊं आपको कि निचले इलाके के 109 गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। भारी बारिश की वजह से बीजापुर सीमा पर लगे ओडिशा से भी उसका संपर्क टूट गया है। बीजापुर महाराष्ट्र आंध्र सीमा पर नेशनल हाईवे 163 और 63 दोनों ही पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं।
और ये तस्वीरें भी लगातार आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से चारों तरफ दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ आपको पानी यहाँ पर दिखाई देगा और उस पानी में काफी तेज बहाव है। ऐसे में बीच में निकलना खासा खतरनाक भी साबित हो सकता है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पूरा का पूरा गांव टापू में तब्दील होता हुआ इन तस्वीरों में आपको दिखाई देगा। तमाम जो इलाके हैं वो जलमग्न है और इन्हीं के बीच से लोग निकलने को भी मजबूर दिखाई दे रहे हैं। और उधर छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। हालात बिगड़ने के बाद प्रशासन ने सभी अधिकारियों को अलर्ट भी कर दिया है। और आपको यह भी बताएं कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम भी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। राज्य के बीजापुर, जगदलपुर और बस्तर में बारिश के बाद कई इलाके पूरी तरह से टापू में तब्दील हो चुके हैं। उधर बाढ़ की वजह से जगदलपुर का ओडिशा से लेकर जबकि बीजापुर का आंध्र और महाराष्ट्र से संपर्क टूट चुका है। बताया यह भी जा रहा है कि इलाके में 100 से ज्यादा गांव में पानी भर चुका है, जिससे कि वहां के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और देश के कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश से बागों और जलाशयों का जलस्तर इस वक्त बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। जगह जगह जल जमाव की वजह से लोगों का जनजीवन प्रभावित है। भारी बारिश और बाढ़ के बीच किसानों की हजारों एकड़ फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। मॉनसून की मनमानी, मुश्किल में जिंदगानी। आसमानी आफत किस तरह से बर्बादी लाती है, इस वीडियो में साफ देखा। बारिश इस कदर हुई कि पुल के ऊपर से नदी गुजरने लगी। देखते देखते ये पुल बहने लगा। पल भर में सैलाब ने इस पुल को अपनी आगोश में ले लिया। आसमानी आफत किस तरह से बर्बादी लाती है, इस वीडियो में साफ देखा। उदयपुर के मेवल क्षेत्र में तेज बारिश के बाद उथरदा नदी इस वक्त उफान पर है और इस नदी का पुल सैलाब की मार झेल नहीं पाया और पल भर में बह गया। वहीं उदयपुर की रोड़दा नदी भी उफान पर है। पुल के ऊपर से पानी गुजरने लगा तो लोग बेबस नजरों से बर्बादी का मंजर देख रहे थे। उदयपुर में भारी बारिश के बाद कई इलाके डूब चुके हैं। पंजाब के गुरदासपुर में भी बारिश ने तबाही मचाई है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि चारों तरफ जल प्रलय दिखाई दे रहा है। गुरदासपुर में रावी नदी का पानी मैदानी इलाकों में कोहराम मचा रहा है। पाकिस्तान बॉर्डर पर सैलाब के प्रहार से पूरी सड़क पानी में बह गई। लोग बेबस नजरों से बर्बादी का मंजर देख रहे थे। वहीं खेतों में पानी ऐसे बहता दिखा मानो कोई उफनता दरिया हो। पाकिस्तान बॉर्डर पर बाढ़ से किसानों के गन्ने की फसल बर्बाद हो गई। राजस्थान के कई इलाकों में बाढ़ से हाहाकार मचा है। कोटा के इटावा उपखंड में पार्वती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गांव में लोगों के घरों में पानी घुस गया है। कोटा संभाग और मध्य प्रदेश में हो रही लगातार बारिश के बाद झालावाड़ डैम भर गया, जिससे पानी छोड़े जाने के बाद चंबल, पार्वती और काली सिंध नदियां उफान पर हैं। वहीं कोटा और इटावा के बीच काली सिंध नदी के पुल के ऊपर 5 फीट पानी बह रहा है, जिससे लोगों का आना जाना मुश्किल हो चुका है। वहीं चंबल झरेर पुलिया पर 25 फीट पानी होने के कारण 12 सवाई माधोपुर रास्ता भी बंद हो गया है। मध्य प्रदेश के कई जिले बाढ़ की मार झेल रहे हैं। हरदा जिले में आलम यह है कि सड़कें, पुल सब पानी में डूब गए हैं। हालात ऐसे बने हैं कि सड़कें डूबी हैं और एक गर्भवती महिला को ट्यूब के सहारे सैलाब को पार कराना पड़ा। लहरों से संघर्ष करने के बाद पीड़ित महिला एम्बुलेंस के पास पहुंची। बाद में महिला सुरक्षित अस्पताल पहुंच गई। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में भी बाढ़ का कहर बरपा है। बीते 48 घंटों से भारी बारिश के बाद जिले में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। आलम यह है कि जिले की वैन गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। भंडारा के कुछ इलाकों में तो कई फीट तक पानी भर गया है। लोगों की गाड़ियां डूब गई हैं। कुछ गाड़ियों की सिर्फ छत दिख रही है। वहीं बाढ़ के हालात को देखते हुए कई परिवारों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया। गुजरात के भी कई जिलों में बारिश और बाढ़ का संकट बरकरार है। बनासकांठा में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ का मंजर नजर आया। सड़कों पर सैलाब उमड़ आया है तो निचले इलाकों में कई फीट पानी भर गया है। बाढ़ में दर्जनों गांव जलमग्न हो चुके हैं।
आपको बता दें कि उत्तर और दक्षिण गुजरात के कुछ हिस्सों में कल भारी बारिश हुई। तापी, बनासकांठा और वलसाड जिलों में सुबह से 12 घंटे में 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई, जिसके बाद कई इलाकों में बाढ़ आ गई। वहीं जम्मू कश्मीर के राजौरी में तेज बारिश का कहर दिखा। जिला अस्पताल की दीवार ही बारिश की चपेट में आकर रह गई। दीवार के नीचे एक जमीन की खुदाई करने वाली मशीन और कार दब गई। वहीं इसी जगह बिजली का पोल गिर जाने से काफी देर तक करंट का भी खतरा बना रहा। बाद में रेस्क्यू टीम पहुंची और लोगों की मदद की। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते कई जगह जमीन खिसकने की भी खबर है।